मुद्दे के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि आपके फ़ौरन बाद में उनको इसीलिए प्रस्तुत किया ताकि हम एक तस्वीर सामने आ सके। नवीन, आप मुझे बताओ, ये आप वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन क्यों चाहते हो, पहली चीज़, एंड व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, और आपको क्यों लगता है कि राज्य लोक सेवा आयोग या संजय श्रीनेत बैकडोर से कोई गड़बड़ी करने के मकसद से ये सब कुछ कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो भारत समाचार के प्रतिष्ठित मंच को, हम लाखों अभ्यर्थियों की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए धन्यवाद। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया जो है विवादित प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जिस परीक्षा में भी अभी तक लागू की गई है वो सभी परीक्षाएं किसी न किसी कारणवश कोर्ट में गई हैं, और कोर्ट में जाने के चलते वो परीक्षाएं लंबित हुई हैं। पहला तर्क। दूसरा तर्क ये है कि जो परीक्षाएं मानविकी, जो जीएस का विषय है ये मानविकी विषय का है। नॉर्मलाइजेशन मूल रूप से मैथ और साइंस के जो विषय होते हैं उसमें काफी हद तक ये सही है, उसमें भी कमियां आती हैं। लेकिन जब हम मानविकी विषय में नॉर्मलाइजेशन लेके आते हैं तो किसी भी स्टैटिक के फार्मूले से ये साबित ही नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि दो प्रश्न पूछे गए, जीएस की परीक्षा में दो प्रश्न पूछे गए। एक पूछा गया कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा, यह किस वर्ष पूछा गया था। अब इसमें आप बताइए, या जो महोदय भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं वो बताएं कि वो किस स्टैटिक के फार्मूले से इस बात को प्रूफ कर पाएंगे कि ये वाला प्रश्न सही है और ये वाला प्रश्न आसान है। अब इसमें होगा क्या कि स्टैटिक का फार्मूला लगाने पर जो राय स्कोर होगा, उस राय स्कोर में कभी कभी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम नंबर वाला छात्र वो प्री क्वालिफाई कर जाएगा, और जो अधिक नंबर पाने वाला छात्र है वो प्री क्वालिफाई करने से वंचित रह जाएगा। और इसी को लेते हुए इसका कोई एस्टैब्लिश्ड फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का? जो 3 विज्ञप्ति जारी की, नहीं सर, कोई इसका जो है सार्वजनिक फार्मूला नहीं है। पूरे भारत से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक जितनी भी मानविकी के विषयों की परीक्षा होती है उसमें किसी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। ये अब तक की बात रही है। अब आते हैं 2-3 बातें इन्होंने अभी राधा कृष्णन आयोग की बात की कि एनटीए के लिए गठित थी। अब ये लोग जो तर्क दे रहे हैं, के राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था एनटीए के लिए जो परीक्षा कराती है नीट की, आईआईटी की या यूजीसी नेट वगैरह की। इस परीक्षा को पास करने के बाद जो छात्र होता है वो कोई पढ़ाई पढ़ता है, वो एकेडमिक नेचर का है। लेकिन आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा को पास करने के बाद लोग अधिकारी बनते हैं। दोनों परीक्षाओं में मूल अंतर है। दूसरी चीज ये है कि यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये जो है संवैधानिक संस्थान है। इन संवैधानिक संस्थानों में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, बासवान कमेटी है। इन सब चीजों को लेके जो है वो किया जाता है कि आज हमारे मन में आया, आज हम रात को सोए थे, सपना देखे कि क्या करें कि कल न्यूज में आ जाए, और 5 नवंबर को हम 3 विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, और उस विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह सूचित कर देते हैं कि भाई अभी तक हम आपको 2020 खिला रहे थे, अब कल से आपको टेस्ट। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए कि क्या ऐसा हुआ है कि पद विज्ञापित होने के बाद, नोटिफाइड होने के बाद नियम बदले गए हैं? ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, नियम जी जो है एकदम बिल्कुल बदला गया है। अभी मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो संवैधानिक बेंच का डिसीजन आया है, उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि परीक्षा की प्रक्रिया उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन से उसकी विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिस परीक्षा पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, यूपीपीसीएस 2024 की विज्ञप्ति 1 जनवरी 2024 को आ गई थी। उस विज्ञप्ति को जब आप पढ़ेंगे तो उसके 4 नंबर क्लाज में जब जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के बारे में लिखा गया है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रारंभिक परीक्षा के योग्यता सूची का निर्धारण सामान्य अध्ययन यानी जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यह मूल विज्ञप्ति।
5 नवंबर को जो ये अपना रिवाइज विज्ञप्ति जारी करते हैं, उसमें एक फार्मूला लेके आते हैं और उसमें कहते हैं कि हम जो है प्री का निर्धारण करेंगे परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। मतलब कि ये स्पष्ट है और इसके एविडेंस प्रमाण है कि विज्ञप्ति अधिसूचित होने के बाद 5 नवंबर को बिल्कुल इन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं, नियम बदले। हाँ, उसमें चेंजेस, जी नियम बदले, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो इन्होंने जो इस पर तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से राकेश त्रिपाठी को आपने काफी कुछ कंटेंट दे दिया है। जी बिल्कुल, जो है उस कंटेंट की कमी नहीं है, चूंकि जो है यहाँ पे नीति गलत है, हम उनको गलत करना। नवीन भाई, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, हम इस डिबेट को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ आर एस वर्मा साहब भी